जगह तशरीफ़ फरमाते हैं हज़रत हाफिज़ व क़ारी उस्मान रज़ा साहब क़िबला, ख़तीब इमाम मस्जिद अल्लामा साहब क़िबला खिताब फरमाएं। सदाते इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आमन्तु बिल्लाह। वक़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी अहदीस मुबारका क़ुर्रतु ऐनी फ़िस क़लात, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन। लाइक एहतराम जनाब हज़रत अब्बास करीम भाई ने आज इस मजलिस का इनक़ाद किया। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक मरकज़ अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत मौशाई बज़्म जन्नत साहिब इन्ना आतिना कल कौसर आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह के मुक़द्दस रसूल गुलशन नबुव्वत के फूल मौलाई कुल दानाई सुबुल ख़त्म रसूल रसूलों के इमाम हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। फासले पे आप बैठे हुए हैं तो ठंड ज़्यादा लगती होगी, करीब हो जाइए एक दूसरे से, एक दूसरे के करीब हो जाइए, ठंड भी नहीं लगेगी और इंशाअल्लाह सुनने में भी बड़ा लुत्फ़ आएगा। एक मर्तबा और नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ना तो मनक़बत के शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, सुभान अल्लाह। वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और अक़ीदत की रोशनी में मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितना आप बोलोगे इंशाअल्लाह आपसे दुगना बोलूंगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए, ऑपरेटर साहब वो कहाँ गए? ऑपरेटर साहब बुला दो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल हैं, आप लोगों के लिए शेर है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा आवाज बहुत तेज है ना, इसमें धीमा धीमा।
हले 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 मोहब्बत से बोलो मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल गए से मोहम्मद मुस्तफा के बाग के तो फूल गए से मोहम्मद मुस्तफा के बाग के तो फूल गए से जो बिन पानी के तर रह गए थे मुरझाया जो बिन पानी के तर रह गए थे मुरझाया नहीं करते। अकीदत का इज़हार पर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और वो तैबा रे आका गए वहाँ अपनों का क्या कहना। वो तैबा रे आका गए वहाँ अपनों का क्या कहना। वो से खैर खाली हाथ भी जाना नहीं करते। वहाँ से खैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। अरे नादान समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े। सुभान अल्लाह। समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे नादा समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हा ज़िंदगी में ये लम्हा ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये आपका माइक है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ फेंक रहा है, इसको ले लीजिए। हज़रत एक मरतबा और यही वाला शेर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नादान समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे नादान समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हा ज़िंदगी में बार बार आया नहीं। ये लम्हा ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर नियमत से नवाजा। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। आता युती आताअन, लेना नहीं देना। और इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कौसर का माना है मौजिज़ा। तो पता यूं चला कि इन्ना आतवैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कसरते मौजिज़ा अता बेशुमार। खुद रब्बुल आलमीन अहदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता ज़मीन और आसमान को पैदा ना करता। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता तो लौलो निहार को पैदा ना करता। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता शजरो हजर को पैदा। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता तो जिन्नातों की जमात को पैदा ना करता। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता तो फरिश्तों को पैदा ना करता। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता तो इन नबियों की जमात को पैदा ना करता। और फाइनल जुमला रब ताला फरमाता है महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता अपनी रबूबियत को जाहिर भी ना करता। महबूब अगर मैं तुझको पैदा ना करता तो रबूबियत को जाहिर ना करता। अच्छा दो शेर और मुलाहिजा फरमाए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा चल रही है थोड़ी गर्माहट लाओ जिस्म में। जहाँ बैठ जाता है ना हुकूमत उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सबूत है जहाँ बैठ जाता है उसकी हो जाती है। मेरा ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह संजर से चले हिंदुस्तान में जहाँ जलवा कर हुए आज भी राजा है। सुभान अल्लाह, भी राजा है मेरा ख्वाजा। तो सुन्नी जहाँ बैठता है हुकूमत उसकी हो जाती है। तो मैं हुकूमत की बात नहीं करता, मैं तो सुभान अल्लाह की बात करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब आपकी बिलखुसूस तवज्जो, आप इधर आइए, तशरीफ रखिए। बात समझ में आ रही है? थके तो नहीं हो आप बैठे बैठे? हाँ थक जाओ तो मुझे इशारा कर देना। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना। आंखें वापस आ गई किसकी? फकीर की। पहले क्या था मांगने के मिजाज अलग अलग थे ना, बस सिर्फ यही था बाबा मेरी आंखें वापस चाहिए। अब आ गई पूरे पे तो नाक लगड़ के कह रहा है बाबा ये तो हुज्जती है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, मुझको मेरी आंखें वापस चाहिए। अल्लाह वालों के दर से बेनाई भी वापस मिलती है। और जो ये अकीदा रखे कि कुछ नहीं मिलता, जो ये अकीदा रखे कुछ नहीं मिलता, तो अपने अपने तरीके हैं। तेरा मांगने का तरीका दुरुस्त नहीं है, हमारा मांगने का तरीका दुरुस्त है। हमारे मांगने का तरीका तो ये है कि हम सैयदना महरली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीला देकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल भी फरमाता है। और ऐसे कितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि बाबा के वसीले से हमारा बेड़ा पार हो गया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मौला ये वसीले वाले हैं कौन? ये वसीले वाले हैं कौन? अल्लाह फरमाता है अनअमता अलैहिम, जिन पर मेरे इनामात हैं। इनामात किस किस पर है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। मेरे नबीयीन है, मेरे सिद्दीकीन है, मेरे शोहदा है, मेरे सालिहीन है। अल्लाह फरमाता है मुझे तक पहुंचना है तो वसीला तलाश कर, बगैर वसीले नहीं पहुंच सकता। एक बार जीने आपके घर पे ना हो, छत पे चढ़ जाओगे,
हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये तो सीढ़ी का इंतजाम करोगे चढ़ने के लिए। तो अब जो बंदा ये कहे कि वसीला हराम है और रब कह रहा मेरी तरफ वसीला तलाश करो, तो किसकी मानी जाएगी? बंदे की या रब की? रब की मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? अकीदत से बोलो। रब की मानी जाएगी, क्योंकि रब देने वाला है, मौत जिंदगी अल्लाह देने वाला है, रिस्क अल्लाह देने वाला, औलाद अल्लाह देने वाला, तमाम चीजें अल्लाह देने वाला, मगर अल्लाह देता है वसीले से। बगैर वसीले काम भरने वाला नहीं है। ये पैर भी तो तुम्हारे लिए वसीला है या नहीं? ये पैर ना हो कैसे चलोगे? ये हाथ तुम्हारे लिए वसीला है या नहीं है? अगर हाथ लगी है तो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करोगे? ये आंखें तुम्हारे लिए वसीला है या लगी है? आंखें अगर ना हो तो देखोगे कैसे? ये नाक तुम्हारे लिए वसीला है या लगी है? नाक अगर होगी तो अच्छी बुरी चीज का अंदाजा हो जाएगा। और ये जबान तुम्हारे लिए वसीला है या लगी है, जिससे तुम बोलते हो? ये पैर तुम्हारे लिए वसीला है, ये हाथ तुम्हारे लिए वसीला है, ये कान तुम्हारे लिए वसीला है जिससे तुम सुनते हो, ये आंख तुम्हारे लिए वसीला है जिससे तुम देखते हो, ये जबान तुम्हारे लिए वसीला है जिससे तुम बोलते हो। अरे जब तमाम चीजें वसीला है तो वसीले को हराम करने वाला तू होता कौन है? तेरी मान के चले तो सब दुरुस्त, ना माने तो खुराफात है। बताओ आप ईमानदारी से, ये वसीला है या नहीं है सुनने का? ये जबान वसीला है या नहीं है बोलने का? ये आंखें वसीला है या नहीं देखने का? जिसके पास आंखें ना हो आए का वसीला, पैर ना हो, हाथ ना हो, जबान ना हो, कान ना हो, हम तो वसीले वाले हैं। कल भी हमने मेहर अली सरकार का वसीला दिया था, परसों भी मेहर अली सरकार का वसीला देंगे, कयामत तक मेहर अली सरकार का वसीला देकर रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह इन पाक बुजुर्गों के तुफैल में हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। मैंने मेहर अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुना था कि मेहर अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह था कि जब इस नदी में पानी चल जाया करता था, हजरत मेहर अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी को हुक्म दिया करते थे, रास्ता छोड़ दिया करता था। और हम और आप अगर एक कुएं में पानी हो जाए तो कहते छलांग लगा दे, ना बाबा ना, डूब जाएंगे। हम मेहर अली सरकार जैसे नहीं हो सकते। हम मेहर अली सरकार जैसे नहीं हो सकते। तो तू अपनी किताबों में लिखा बैठा है नबी मेरी तरह है, नबी हमारी तरह है। अरे जब कोई मेहर अली सरकार जैसा नहीं हो सकता तो मदीने के ताजदार कैसा हो सकता है? कोई मेहर अली सरकार जैसा नहीं हो सकता तो मदीने के ताजदार के जैसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अकल की होनी चाहिए कि कल रब की बारगाह में मुंह भी दिखाना है। बताओ ईमानदारी से, ये बातें हक है या नहीं है? हम और आप हो सकते हैं मेहर अली सरकार जैसे? हो सकते हैं? जोर से बोलो ना यार, नहीं हो सकते ना। तो जब हम मेहर अली सरकार जैसे नहीं हो सकते तो लोग जो अपनी किताबों में ये लिखे हुए हैं कि मुस्तफा हमारी जैसे बशर है, मुस्तफा हमारे जैसे बशर है, अरे तुम मेहर अली सरकार जैसा हो नहीं सकता। मदीने के ताजदार की बात करता है। और कौन मदीने के ताजदार? जिसके इख्तियार के बारे में मैं आपको बताता हूं। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, ये दरख्तों को, ये पत्थरों, ये पहाड़ियों को तुम चारों तरफ फेंक रही हो। ऐ आयशा, अगर एक दिन मैं इन पहाड़ियों को हुक्म दे दूं तो ये पहाड़ी सोना बन के मेरे कदमों से लिपट जाए। और जब आज के साइंटिस्ट ने उसकी सर्च की तो वाकई अरब से ज्यादा सोना कहीं नहीं पाया जाता। मेरे नबी का सिर्फ कौल ही यही था, और अगर हुक्म दे देते तो, मगर मेरे मुस्तफा को गुर्बत ही पसंद थी। मेरे मुस्तफा को गुर्बत ही पसंद थी। अब इसकी की बात आ गई है, थोड़ी इसकी की बात लेकर चलें। सुनने का मूड है भाई? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने मुस्तफा की नूरी नूरी अंगुष्ठे मुबारक को देखा। किसको देखा? अंगुष्ठे मुबारक को देखा। वो इतनी नूरी नूरी कि आपने चुपके से कलमा पढ़ लिया। आप एक के गुलाम थे, उसको खबर पता चली ये बंदा, ये मेरा गुलाम मुस्तफा की गुलामी में शामिल हो गया है, इसने नबी का कलमा पढ़ लिया है और ये मुसलमान बन गया है। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहा, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहा। और हजरत अम्मार बिन यासिर के दुनिया में ना बाप थे और ना मां। हुजूर का कलमा पढ़ लिया। जब बादशाह को, जब आका को यह पता चला कि इसने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया है, ये मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया है, ये मुसलमान हो गया है, तरह तरह के जुल्म सितम करता रहा। अल्लाह पर उसके जुल्म का आलम यह था कि उसने आगी को दहकाया। आगी को दहकाने के बाद वो लाल लाल आग के अगट्टे हो जाते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर को उसके कपड़े उतारकर उस अंगारों पर लिटा दिया गया। इतनी बड़ी सख्ती दी गई, इतना बड़ा जुल्म किया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ यही मामला था कि ऐ अम्मार, तू मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को छोड़कर हमारे मज़हब में आ जा, हम तुझे छोड़ देंगे, तेरे ऊपर जुल्म सितम नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर नबी के आशिक का जवाब सुनो, नबी के दीवाने का जवाब सुनो, नबी के मस्ताने का जवाब सुनो, नबी के जाने वाले का जवाब सुनो, नबी पर जान कुर्बान करने वाले का जवाब सुनो। कहता है ऐ जालिम बादशाह, तू मेरे जिस्म से एक एक बोटी को निकाल सकता है, मगर इस दिल से इसके मुस्तफा को जुदा नहीं कर सकता। मेरे जिस्म से बोटी को तू निकाल सकता है, मगर मेरे दिल से मेरे हबीब के नाम को नहीं निकाल सकता। जुल्म पे जुल्म करता चला गया। अल्लाह अकबर। जुल्म की इंतहा यहां तक के हो गई कि आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो गई। आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो गई। उस चर्बी से जो पानी निकलता था उससे अंगार बुझते थे, मगर ईमान कितना मजबूत था। जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ऐसा ईमान हर सुन्नी के कल्ब में अता फरमाए। जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। जब खबर मुस्तफा जाने रहमत को पड़ी, जब खबर नौशाए बज़्म जन्नत को पड़ी, जब खबर तेरे मेरे आका को पड़ी, जब खबर आमना के लाल को पड़ी, जब खबर दोनों जहां के मालिक को मुख्तार को पड़ी, जब खबर हम उम्मत के गमगुसार को पड़ी, मेरे आका इयादत के लिए पहुंच गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ अम्मार बता क्या हाल है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का बाप ना हो, अगर किसी की मां ना हो, वो तन्हा हो, उसका कोई हाल हवाल पूछने वाला ना हो, उस पे जुल्म सितम किया जाए। अगर कोई उससे पूछ ले, उसको उसकी हालात पर तरस खाकर उसको पूछ ले, बता बंदे तेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है, तो बताओ कसम खुदा की उस बंदे को अपने माँ बाप याद आएंगे या नहीं आएंगे। जब मेरे मुस्तफा ने अम्मार बिन यासिर से पूछा ऐ अम्मार बता तेरे साथ क्या मामला किया जा रहा है, ऐ अम्मार बता तेरे साथ क्या जुल्म सितम किया जा रहा है, उस वक्त हजरत अम्मार को ना अपना बाप याद आया, हजरत अम्मार को ना अपनी माँ याद आई, ना हजरत अम्मार को अपने रिश्तेदार याद आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अम्मार सारों कतार हो रहे हैं, हजरत अम्मार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका आपके करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ आग ठंडी हो जा मेरे अम्मार पर, जिस तरीके से तू मेरे जद्दाए अमजद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर हुई थी। आग ने मुस्तफा के हुक्म को सुना, सुनने के बाद ठंडी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तो जालिम बादशाह जुल्म सितम करता चला गया। उसको तो आग नजर आ रही है, मगर अम्मार बिन यासिर को गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर को जब वहां से रिहाई मिली, मदीना की मक्का की सरजमीन पर आने के बाद पहले की औरतें आज भी 50 साल 10 साल 20 साल पहले औरतें चूल्हों में लकड़ियां जल के चूल्हे में लकड़ियां रख के आग को जलाती थी। अल्लाह अकबर। अरब का भी यही
है। हुजूर को मैं देखकर मुस्कुराने लगा, हुजूर को देखकर रोने लगा। अल्लाह अकबर, हुजूर ने आग को हुक्म दिया, आग तू ठंडी हो जा। जिस तरीके से मेरे हजरत इब्राहिम पर ठंडी हुई थी, कसम खुदा की, हजरत अल्लाह फरमाते हैं 2 दिन रात की तारीख, ये आग मुझ पे असर नहीं करती। मेरा अकीदा ये है कि जहन्नम की आग भी अल्लाह पे असर भी नहीं करेगी। समझ में आ रही है? ये अकीदा था। और आजकल के अकीदे, कोई थोड़ी मोहब्बत से बोल जाए, बस बुरा नहीं लगाना, बात हक बोलना चाहिए बंदे को, क्योंकि मरने के बाद रब को मुंह भी दिखाना है या नहीं। कोई बस मोहब्बत से बोल गया तो वो फूल के लट्टू बन गया, हाँ हमारी तारीफ हो गई। ये तारीफ तेरे काम आने वाली नहीं है जनाब, तेरे काम आने वाली नहीं है। अगर तेरे काम आने वाली कोई चीज है, मेरे सरकार की मोहब्बत है। बगैर सरकार की मोहब्बत के कुछ होने वाला नहीं है, ना यहाँ ठिकाना ना वहां ठिकाना। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में सवा तुम्हारे लिए, बदन में आएगा तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत किस शख्सियत का नाम है पता? आला हजरत उस शख्सियत का नाम है जिसने अद-दौलतुल मक्किया 6 घंटे में लिखी, आज का कंप्यूटर उसको 20 घंटे में छापता है। अब वो लिखी कैसे? इजाजत है अर्ज करूं? मेरा रजा जब हिंद की सरजमी से चला, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की जियारत करने के लिए, जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअत। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी तुरबत की जियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब। अहमद रजा चलने के बाद मक्का की सरजमी पर पहुंचे। खबर हो गई उन्हें भाइयों को कि बरेली से अहमद रजा आया है। आकर बाबा चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद कहा हिंद से आया है, अरबी तो जान नहीं सकता। एक तरफ मेरे लिए, मेरी तरफ तवज्जो दो ना यार। हिंद से आया है, अरबी का जानने वाला नहीं होगा, अरबी समझने वाला नहीं होगा। लोग आए, आने के बाद कहने लगे, है बरेली के अहमद रजा, तू अपने नबी की बहुत तारीफ करता है, तू नबी की बहुत तनाखानी करता है। हम तुझको कभी आशिक समझेंगे, हम तुझको कभी ही दीवाना समझेंगे जब तू अपने नबी पर कुछ लिख कर दिखा। इमाम अहमद रजा कहने लगे, मुझे बुखार का आलम है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अगर मेरा बुखार हल्का हो जाएगा तो मैं तुम्हारे कहा को पूरा करूंगा। लोगों ने कहा तुम जान नहीं छोड़ा सकते अहमद रजा, या तो तुम्हें अरबी आती नहीं या तुम लिखना जानते नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा इसरार करने लगे, बहुत ज्यादा कोशिशें करने लगे। उस वक्त मेरे अहमद रजा को 1 से ऊपर बुखार था, 1 से ऊपर बुखार था। अगर किसी को 100 डिग्री बुखार आ जाए, बिस्तर से पूरा दिन ना उठे। आया नहीं है ऐसा? अहमद रजा को 1 से ज़ायद ऊपर बुखार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर उधर मदीने वाले की याद तड़पा रखी है, उधर मदीने वाले का इश्क तड़पा रखा है। मेरे इमाम अहमद रजा की बारगाह में बहुत ज्यादा इसरार किया। मेरे इमाम अहमद रजा ने गुंबदे खज़ा की तरफ लम लगाकर अपने हाथों को उठाया, हाथों में कलम लिया, एक हाथ नहीं दोनों हाथों से अकीदत का इजहार करो। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से लिख रहे हैं और लिखते लिखते पलटे जा रहे हैं। काबे के बनो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, पैदा के शम्सो दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीला हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लिखते जा रहे हैं, लोग देखते जा रहे हैं, क्या कर रहा है। इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब 6 घंटे में लिखी। लिखते लिखते मेरे अहमद रजा ने
सिर्फ तन्हा रज़ा का। अब जब वहां के बादशाह को खबर मिली भाई हिंद से आया है, अरबी की तो महारत होगी नहीं, और इतनी मोटी किताब 6 घंटे में लिख दी, कहा उसको हमारे दरबार में पेश किया जाए। दरबार में पेश किया गया, कहा बता कहां से आया, हिंद से आया, क्या नाम है, अहमद रजा। आला हजरत, कभी आला हजरत ने नहीं कहा, आला हजरत का लक़ब सैयदना बारिस अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिला। बारिस पिया को जानते हो ना, अगर पूरी रात सुनोगे ना तो मैं करामतें सुनाता रहूंगा। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब राजा के पास लाया गया, बादशाह के पास लाया गया, क्या कहने लगे, बता अहमद रजा क्या चाहते हो, दौलत चाहते हो, दौलत मिल जाएगी, जितनी दौलत चाहो अपने दामन में भर लो। अहमद रजा ने दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा ने मालो सर नहीं, सोना चांदी नहीं मांगा, अगर मांगा तो आशिके साहब ने इतना मांगा, मैं चाहता हूँ आज मेरे नबी के दरबार को खोल दिया जाए और अहमद रजा जी भर के अपने मुस्तफा का दीदार कर ले। तभी तो कहते ना इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को तस्लीम किया गया, मस्जिद नबवी का दरवाजा खोल दिया गया। अल्लाह ताला सबको उस पाक पवित्र और आली मकाम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। खोल दिया गया। खोलने के बाद नफाइल पढ़ते रहे, ज़ारो कतार रो रहे हैं, मुस्तफा के दीदार को तरस रहे हैं, ज़ारो कतार होते जा रहे हैं मुस्तफा के दीदार को। कहने लगे या रसूल अल्लाह कौन सी खामी हो गई आपके अदना से गुलाम उससे, ज़ारो कतार मेरा अहमद रजा रो रहा है, जिक्र अज़गाल में मशगूल है, दुरूद पाक पढ़ लगा है, तस्बीह और सलात पढ़ रहा है। अहमद रजा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रसूल की बारगाह में अरीज़ा करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज कौन सी खता हो गई है, कौन सी खता हो गई है या रसूल अल्लाह, जो दीदार से मुशर्रफ नहीं फरमाते मेरे अहमद रजा का गिड़गिड़ाना मुस्तफा को पसंद आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम अहमद रजा को अपना दीदार नसीब फरमाया और आला हज़रत ने जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, देखने के बाद कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिनाए बहार फिरते हैं, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा तुझसे शैदा आवाज़ फिरते हैं, उस गली का गदा होता है जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। खत्म कर दें। अच्छा, जब बारिश से पाक की बात आ गई तो मैं आ गई तो चलूं लेके थोड़ी देर के लिए। बारिश से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया मुरीद बनने के लिए। आने के बाद शराबी था, वो शराबी कौन था, शराबी। आपने मुरीद करने से पहले एक बात उससे कही कि मैं तुझे मुरीद एक शर्त पे करूंगा कि तू मेरे सामने शराब नहीं पिएगा। उसने कहा ठीक है, कबूल है, घर जाके तो पीऊंगा ना। दिल में ये ख्याल आया, दिल में ये ख्याल आया, मुरीद किया। मुरीद करने के बाद वो वहां से चला, लेडी पे पहुंचा, पहले टांगे वगैरह चलते थे, बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ा तो उनने शराब के ढक्कन को खोला, मुंह में लगाना ही वाला था। बारिश से पाक कहने लगे मैंने बोला था मेरे सामने नहीं पीना। अकीदत का इजहार करो ना यार, ये अल्लाह वालों की ताकत का आलम है। मैंने बोला था मेरे सामने शराब नहीं पीना।
उसने जल्दी जल्दी ढक्कन को बंद किया, बंद करने के बाद रख दिया। कहा हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, हुजूर मुझसे पहले इस लेडी पे बैठ गए हो, इस टांगे पर बैठ गए हो। अब चलते चलते चला जा रहा है, रास्ते में पहुंचा, बहुत दूर जाकर कहा तो वो तो उनका इलाका था, वो अपने इलाके में मुझको रोक टोक कर सकते थे, अब तो मैं तो उनके इलाके से निकल गया हूँ, अब यहाँ ऐ गली से पीऊंगा, यहाँ जितनी है पीऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ढक्कन को खोला, खोलने के बाद क्या देखता है, गाड़ी से पाप उसकी नजरों के सामने मौजूद है। कहने लगा हुजूर ये क्या मामला है? मेरे गाड़ी से पाप ने फरमाया मैंने तुझसे बोला था शराब तो मेरे सामने मत पीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर भी उसको यही मामला रहा कि हो सकता है यहाँ पे भी आ गए हो। अब पहुंचा अपने घर। कहाँ पहुंचा? घर में खिड़की लगाई, कुंडी लगाई, कुंडी लगाने के बाद जो मोकले रोशनदान खोले हुए थे उनमें जाने क्या क्या पैक किया था। अब तो नहीं आ सकते, अब तो नहीं आ सकते, तमाम रोशनदान बंद कर दिए गए, घर में कुंडा लगा दिया गया, कोई टच करने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अब यहाँ खूब पेट भर के पीऊंगा। वो तो बारिश का इलाका था, बारिश से पाक आ गए थे, ये तो मेरा इलाका है, यहाँ पे बारिश से पाक नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शराब की बोतल के ढक्कन को खोला, खोलने के बाद मुंह की तरफ लगाया, मेरा बारिश से पाक आकर कहने लगा मेरे मुरीद मैंने तुझसे कहा था कि शराब तेरे सामने ना पीना। कहा हुजूर आप यहाँ कैसे आ गए? कदमों पे गिर के कहने लगा ऐ बारिश से पाक तेरी ताकत का ये आलम है, तेरी कुव्वत का ये आलम है, तो बता तेरे मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारा भी लगा दिया करो ना, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिले, आपको थोड़ा टेस्ट मिले। समझ गए? अरे तकबीर! रोज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेहर अली सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेहर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक करामत मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुनी है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हजरत की शान में एक किताब लिखूं, आप दुआ करो इंशाअल्लाह ताला। मेहर अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम था कि आपकी खेती होती थी, तो खेती का आलम ये होता था कि जब आप जाते थे तो आप चरिंद परिंद को बुलाते थे, ये आपने भी सुना होगा। चरिंद परिंदों को बुलाने के बाद कहते थे आप खाओ, आपसे बचेगा हम खाएं। पानी भी रखते थे। देखो मेहमान नवाजी को देखो, आज हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए जो चुप के बैठ जाएंगे, जाता ही नहीं, आ गया तो नहीं, ऐसा है या नहीं? आ गया तो जाने का नाम ही नहीं लेता। वैसे तो कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मुझे तो ऐसा लगता है बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये मेहमान नवाजी परिंदों की तुम्हारी हमारी ताकत की बात नहीं है, अल्लाह वालों की ताकत की बात है। और चरिंद परिंदों की बोलियां हम और आप नहीं समझ सकते, ये अल्लाह के वली ही समझते हैं। अब वो परिंदे आते होंगे, कौन सी बोली बोलते होंगे, कौन सी बातें करते होंगे, या तो मेहर अली सरकार जाने या वो परिंदे जाने। देखने वाला तो ये है, देखने वाला तो ये सोचता होगा, देखने वाला तो ये अपने दिमाग में ख्याल लाता होगा या तो ये कोई दीवाना हो गया है या तो कोई ये मस्ताना हो गया है, मगर खबर नहीं है ये दीवाना भी किसकी याद में है, ये मस्ताना भी किसकी याद में है, ये दीवाना किसी दुनिया वाले की याद में लगी है, ये मस्ताना किसी दुनिया वाले की याद में लगी है। अरे ये दीवाना तो उस ताजदार की बारगाह में बन गया है जहां से किस्मतें बदलती है, खुदा के वली पैदा होते हैं। तो ये बतलाओ, और फिर बताते हैं कि जब खेत में गल्ला सब इकट्ठा होता था तो सबसे ज्यादा मेहर अली सरकार का ही आता था, है या नहीं? तो आप खुश नसीब हो या नहीं कि आपकी सरजमीन पे, चांदे सर की सरजमीन पे एक अल्लाह वाला अपनी बड़ी शान और शौकत के साथ जलवा फरोज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर के
वालिदे गिरामी के मुरीद हैं। आए अब बतला मुझे ईमानदारी से, जब कयामत का आलम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, एक दूसरे से भागते होंगे, सवाने से पे सूरज आ जाएगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, एक एक नेकी को तरस रहे होंगे, एक एक नेकी को तरस रहे होंगे। कोई दौड़ता दौड़ता अपने भाई के पास जा रहा होगा, काश मुझको मेरा भाई एक नेकी दे दे, मेरा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर। मगर कोई किसी को नेकी देने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। तो आप मुझे बतलाओ, उस वक्त महलवी सरकार के वालिदे गिरामी कैसे चमकते चमकते रहे होंगे हश्र के मैदान में, उनके सरों पे ताज कैसा चमकाया जाएगा। ये कोई और नहीं है, ये उस बली के माँ बाप है, एक वो माँ है जिसने महलवी सरकार को जन्म दिया है, और इसका बेटा मेरा महबूब बंदा बना है। चाहे मैंने अपने महबूब बंदे के सदके में इसके माँ बाप को बख्श दिया है। अब मुझे बतलाओ, हम और आप कहाँ खड़े होंगे? कोई पूछने वाला नहीं। एक चीज और, जुआ क्या होता है? जुआ और शराब। एक आदमी दिन भर में पूरी मजदूरी करता हुआ, बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद 500 रुपए लेके आया महबूब भाई। कितने रुपए? 500 रुपए लेकर आया। अब बच्चे इसी उम्मीद पे, हमारा बाप आता होगा, हमारा बाप आता होगा, आज 2 दिन से हमारे यहाँ खाना नहीं बना है, अब्बा जान को मजदूरी मिल गई है, अब्बा जान पैसा लेकर आएंगे, गल्ला खरीदेंगे, हम खाना खाएंगे, हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मगर बाप बहुत बड़ा जुआरी, बाप बहुत बड़ा शराबी, बाप बहुत बड़ा कबाबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 500 रुपए कमा के लाया, लाने के बाद जुए में बैठ गया, हार गया। बता तेरे बच्चों को उस वक्त क्या गुजर रही होगी? एक नन्हे नन्हे से बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे ये उम्मीद लेके अपने घर में बैठे हैं कि हमारा बाप आता होगा, हमारा बाप पैसे लेकर आता होगा। 2-3 दिन से हमने खाना नहीं खाया है, आज 2 दिन हो गए हमने अपने घर में पानी नहीं पिया है, आज हमारा बाप तो पैसे कमा के लाएगा, माँ चैन सुकून से रोटी बनाएगी, हमको खाना खिलाएगी, हम अपना पेट भरेंगे, रब का शुक्र अदा करेंगे। मगर वो बाप एक नंबर का जुआरी, वो बाप एक नंबर का शराबी, वो बाप एक नंबर का कबाबी आया, बैठ गया जुए में, हार गया। उसे अपने बच्चों का ख्याल नहीं, मेरा बच्चा 2 दिन से फाके में है, उसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं, मेरी बीवी 2 दिन से फाके से है। अब वो पैसा हार गया, पैसा हारने के बाद बच्चों के पास पहुंचा, बच्चे बड़ी उम्मीदें लेकर बाप के पास आ गए, कहने लगे अब्बा हुजूर, आप तो मेहनत करके आए हो, आप तो मजदूरी करके आए हो, आप तो पैसा लेकर आए हो। अब्बा हुजूर 2 दिन से खाना नहीं खाया है, 2 दिन से पानी मुंह में नहीं गया है। अब्बा हुजूर भूख तड़पा रही है, कहीं ऐसा ना हो फाके की आलम से मौत हो जाए। अल्लाह अकबर। बाप मायूसी के आलम में बैठा हुआ है, बच्चों को लता लगा है, बच्चों को गाली फटकरियां बन रहा है। सोच, आज तू अपने बच्चों को तरसाएगा, कल मैदाने महशर में रब तुझको जन्नत के लिए तरसाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि औलादी के हुकूक माँ बाप पर हैं, माँ बाप के हुकूक भी औलाद पर है। फैसला एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाए, बच्चे को किस माहौल में रखना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से परवरिश करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से नमाज का सलीका बताना चाहिए ना, ये बातें नहीं। सुबह उठ के वो बातें करना है, सीरियल में क्या क्या आया था, फला की सास ने फला की बहू से क्या क्या बोला था, ये बातें। तो बच्चे का नाम भी तो सलमानी खान पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल तो किसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला, अगर किसी को नाम बता दो अमीर हमजा, या किसी को नाम बता दो बिलाल मौलाना, ये तो पुराना हो गया। कोई नया बताओ, वो निकल के आया हो भाई, नया मॉडल तो हम क्या जाने, हमें तो भाई ई नाम आते हैं, क्योंकि इन्हीं नाम के सदके में अल्लाह हमारी बरकत करेगा।
इन्हीं नामों के सदके में अल्लाह हमारी बख्शिश करेगा। हम क्या जाने सलमान खान ये तुम्हारे फलाने खान ये दिमागे खान, हम तो ये जानते हैं हमारे अगर मजहब का कोई मजहब इस्लाम का मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सबसे बड़ा कोई सुपर हीरो है वो मेरा हुसैन है। नाम हुसैन रख, नाम अली रख, अबू बकर रख, उमर रख, उस्मान रख, तलहा रख, जुबैर रख। मेरे आका फरमाते हैं लोगों अच्छे नामों के सदके में भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। और ना लड़की अगर पैदा हो जाए तब वो सोचेगी कुछ देर, सन्नाटा दिमाग पे छा जाएगा, सानिया मिर्जा रखूंगी मैं तो, टेनिस क्रिकेटर बना ले। फातिमा नहीं रखेगी, ज़ैनब नहीं रखेगी, सैयदा कुलसूम नहीं रखेगी, रुकैया नहीं रखेगी। अरे अगर तू ये नाम अपनी बेटियों के रखेगी, सुन अल्लाह बेटी को भी चमकाएगा, तुझे भी चमकाएगा। ऐसा है या नहीं? ईमानदारी से मुझे बताओ। औलादा पैदा हो तो दादा दादी अलग, फूले नहीं और लड़की पैदा हो जाए तो दादी अलग पड़ी है, चारों खाने चित, लड़की पैदा हो गई, बाप को होश ही नहीं है, बस किसी को होश नहीं है। अगर ममता से कोई चुमकारेगी तो वो उसकी मां है। दादी को होश नहीं, चारों खाने चित, बाप का पता जता नहीं। अरे जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में मेरे नबी का जलवा होता है। और लड़की कोई मामूली नहीं होती, अपना पूरा इंतजाम रब की बारगाह से लेकर आती है, बाप के सर पे बोझ नहीं होती। और लड़की का मर्तबा इतना बड़ा है, लड़की का मर्तबा इतना बड़ा है, लड़की की शान इतनी बड़ी है कि मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से खुद फरमाया मेरी बेटी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इतना बड़ा मर्तबा बेटियों का है, हम इज्जत ही नहीं देते। अगर किसी के यहाँ पे 4-5 लड़कियां हो जाए तो उस बाप के सर पे ये समझ लो हिमालय का पहाड़ लग गया, उठाएगा ही नहीं। बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों लड़कियां, इतनी बड़ी नेमत है मैं बताता चलूं। तुम्हारे 2 लड़के 2 लड़की, बाबा ये हकीकत में चल रहा है, 2 लड़के 2 लड़कियां, लड़कियों की भी शादी हो गई, लड़कों की भी हो गई, लड़के दोनों अलग है या नहीं? ऐसा नहीं है तो उनकी बीवियां आके अलग करा देंगे, और क्या है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हमने तो यहां तक के देखा है कि जब लड़की अपने बाप का घर छोड़ के आती है, और मैंने बुजुर्गों से सुना है, तो घर छोड़ के आती है तो सबसे पहली नजर उसकी पता कहां जाती है? वो देखती है मेरा चूल्हा कहां रखा जाएगा। मैं बतलाऊं आपको मेरे नबी का दर्श क्या है। अगर आज लड़की अपने शौहर से रूठ के चली जाए तो माँ अलग तसल्ली देगी, बाप अलग तसल्ली देगा, घबरा मत पुलिस केस करेंगे। ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा, नहीं मानेगा थाने में बंद करवा के खूब पटे लगवाएंगे तब मानेगा। अब मेरे नबी का दर्श क्या था? अकीदत से बोलो। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली की ख्वाहिश ये थी कि हजरत अली चाह रहे थे कि फातिमा ने मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज अगर कुछ मांगे तो मैं दूंगा। क्योंकि वो फातिमा जिसने 3-3, 4-4 दिन अपने घर में फाते किए, जिसके छोटे छोटे हसनैन करीमैन, जिसकी बेटी ज़ैनब 3-3, 4-4 दिन से फाते से रही, मगर उस नबी की बेटी का दर्ज क्या था? उस नबी की बेटी की अजमत क्या थी? उस नबी की बेटी की शान और शौकत क्या थी? 4-4 दिन 5-5 दिन फाते रहने के बावजूद उस बेटी का ये आलम था कि रब की बारगाह में एक भी सजदा कज़ा नहीं होता। एक बार सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रब की बारगाह में अरीज़ा किया, मौला एक रात ऐसी भी बना दे तेरी नबी की बेटी के खोल के तुझको सजदा कर ले। और आजकल
जमाने की अगर माए बहनों से कहा जाए नमाज पढ़ो, बच्चे छोटे छोटे हैं पेशाब कर देते हैं। अच्छा, दिन भर टीवी देख रही तो पेशाब नहीं हो रही बच्चों? नमाज के लिए 10 मिनट के लिए पेशाब, बुरा मत मानना माए बहनों, जो हक बात में वो बोल रहा हूं। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है, मानो मत मानो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तब घर बर्बाद है हमारे। हमारे दिलों में ये दरार पैदा करने वाली चीजें क्या है? हमारे अंदर की नफरत है। हम किसी को खुश देख नहीं सकते। अगर किसी को अल्लाह दौलत दे दे तो ये नहीं सोचेंगे कि अल्लाह ने इसको दौलत दी है, अल्लाह इसको दौलत दे रहा है, इसके वसीले से मुझे भी दौलत देना। आप उसको गिराने की साजिशें रचने लगे, यार इसके पास इतनी दौलत कहां से आ रही, क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। हम भी तो कमाते, हमारे पास इतना नहीं है। भाई अल्लाह की मर्जी है, जिसको जितना दे। तू कौन होता है टेंशन लेने वाला? तू भी दुआ कर, अल्लाह तुझे भी देगा। तो ये दरारें हमारे अंदर है, एकता नहीं है हमारे अंदर, एकता नहीं है तो ये वायरस फैल रहा है। क्या नाम है वायरस? कोरोना वायरस है नहीं? अब कोरोना नाम भी उसका ऐसा है कि एक बार नाम लो, 3 बार जबान करवट बदले, कोरोना। कितने तेजी से फैल रहा है। अब उसकी सुरक्षा के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी धनिये का प्रयोग ले, कभी पानी का ले, कभी बार बार हाथों को धुल, कभी इसको धुल, कभी उसको धुल, कभी इसको धुल, कभी ऐसा कर, कभी वैसा कर। कब्र में सोचा है कोई बचाने वाला आएगा? अरे तू कोरोना वायरस से इतना डर रहा है तो कब्र के अजाब से डर। जिस अजाब के बारे में आया है, अगर उस अजाब का एक सांप यानी अजगहा दुनिया में आ जाए और दुनिया में वो अपने मुंह से हवा को निकाल दे, उसकी तबिश से पूरी दुनिया फना हो जाए, उस अजाब से डर। कितनी सेफ्टी चल रही नहीं? बार बार हाथों को धुलना, बार बार कपड़ों को साफ करना, बार बार चेहरे को मलना, बार बार चेहरे को धोना, नहीं है सब? कब्र के अजाब को हम नहीं ध्यान देते कि कब्र के अजाब में भी क्या होना है। नमाजें तो हम पढ़ते नहीं। नमाज के लिए कह दो तो कहते मौलाना हमारे पीछे पड़ गए और नहीं है क्या? अरे भाई मौलाना अगर तुझसे बोलेंगे तो तेरे भला के लिए ना बोलेंगे? या मौलाना को क्या सरोकार है, तू पढ़ या मत पढ़। मौलाना का काम तो बोलने का है, मान या मत मान। मौलाना बोले शराब मत पी, मौलाना ने मुझे पकड़ लिया है और किसी से कुछ कहते नहीं। मौलाना बोले जुआ मत खेल, मौलाना मुझे पकड़ लिया, तेरे भला के लिए बोल रहे मौलाना। अगर आज तू मौलाना की मान लेगा, कल कयामत के दिन तेरा काम हो जाएगा। ये अल्लाह के वली ऐसे नहीं बनते, अल्लाह के वली ऐसे नहीं चमकते। अल्लाह के वली चमकते हैं, अल्लाह के वली चमकते हैं। अल्लाह के वलियों का मर्तबा जो बुलंद होता है, पता है कैसे होता है? अल्लाह के वली सारी सारी रात रब की इबादत करते हैं, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हैं, नफिलों से दुआएं पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजारते हैं। जब सारी चीजें आ जाती है बंदे में, वो जो रब को पसंद है, अल्लाह उनको वली का सर्टिफिकेट अता फरमा देता है। और ये आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, कब्र में जिंदा है। जज़ाकल्लाह। के टाइम भी 11:40 हो गए, खत्म करें हैं? लालच रखे, चलो चालू रखना है। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बात आ गई तो थोड़ी देर के लिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। ए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, आप बताओ आपको इतना बड़ा मर्तबा कहां से मिला? मेरी तरफ तवज्जो हो बच्चे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, बताओ बाबा फरीद
नाम तो फरीद है, गंजे शकर तो आपका लक़ब है। जैसे कि मेहर अली सरकार का नाम मोहम्मद नजीर अहमद, नजर मोहम्मद, और लक़ब अलमारूफ हुजूर सैयदी मुर्शदी आकाई मौलाई मेहर अली सरकार। कर दो आज इस मजलिस में सबका बेड़ा पार। अब तो बहुत बड़ी दुआ हो गई, मोहब्बत से बोलो आमीन। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी का ये आलम था कि मेहर अली सरकार जब आए थोड़े से बड़े हो गए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी ने कहा बच्चा होशियार होने लगा है, बच्चे को नमाज की आदत डलवाई जाए, बच्चे को अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे चलाया जाए, उन बातों पे चलाया जाए जिससे अल्लाह उसका महबूब राजी होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी कहने लगी मेरे बेटे, मेरे नूरे नसर, मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे, मेरे अच्छा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझको शक्कर देगा। अगर तू नमाज, ये भी बाबा के घराने की बात चल रही है, और बस से बोलो सुभान अल्लाह। देखो बाबा के घराने से कल भी हमें रिस्क मिलता है और सुबह कयामत तक मिलता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी कहने लगी मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे सपुत्र, अगर तू नमाज पढ़ेगा, एक रब की अर्चना करेगा, एक रब की इबादत करेगा तो अल्लाह तुझको शकर देगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु शकर के बहुत ज्यादा शौकीन थे। बाबा फरीदुद्दीन बचपने के आलम में कहने लगे अम्मी जान, अपनी टूटनी टूटनी जबान से बोलते हैं अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा मैं रब की बारगाह में अपने सर को झुकाऊंगा, क्या बाकी अल्लाह मुझको शकर देगा? अम्मी कहने लगी हाँ बेटा, अगर तू नमाज पढ़ेगा, तू रब की इबादत करेगा, तू रब की भक्ति करेगा, तू रब की अर्चना करेगा तो अल्लाह ताला तुझको शकर अता फरमाएगा। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू बनाने के लिए गए, इतनी ही देर में माँ ने शकर को पुड़िया बांधकर मुसल्ले के नीचे रख दिया। अरे माँ का तरीका देखो बच्चे को नमाज सिखाने का। और आजकल की माँ वो खुद 12-12 2-2 बजे तक वो सीरियल देख रही तो बदना वो खुद ही उठेगी ना बच्चे उठेंगे। कल कयामत के दिन फिर कौन किसको जवाब देगा? माँ बेटी को कसूरवार ठहराएगी या बेटी माँ को? हम टेंशन लेते नहीं इस बात। और मरने के बाद क्या होना है, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। तेरी कब्र में जहन्नम की आग छोड़ी जाएगी, देखा जाएगा। तेरी कब्र में बड़े बड़े सांप अस्तहा को छोड़ा जाएगा, देखा जाएगा। तुझे जहन्नम तक अजाब दिया जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जो होगा देखा जाएगा। कब्र में कौन देखने आ रहा है? ये ख्यालात बताइए। तो जब ऐसे ख्यालात होंगे तो बंदा कामयाब हो सकता है। और कब्र हक है, हश्र भी हक है, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र भी कायम होगा, कब्र भी हक है और हश्र भी हक है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, कहा अम्मी जान आप बोली थी कि मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह मुझको शकर देगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी बोली बेटा हाँ अल्लाह तुझको शकर देगा, मुसल्ला हटा कर दे, मुसल्ले के नीचे शकर होगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब माँ ने मुसल्ला हटा कर दे, बेटे ने मुसल्ला हटा कर देखा तो शकर की पुड़िया मौजूद है, खुश हो गए। अल्लाह अकबर कहने लगे अम्मी जान अगर मैं दूसरी नमाज पढ़ूंगा तब भी अल्लाह मुझको शकर देगा। कहा बेटा तू अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो 5 वक्त अल्लाह तुझको शकर देगा। तो इसी तरीके से आदत बढ़ती चली जा रही है। बाबा फरीदुद्दीन रब के करीब होते चले जा रहे हैं, रसूल के दर के करीब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक मामला ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया, एक मोड़ ऐसा भी आया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे घूमने निकल गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ का ख्याल ये था कि जब तक बाबा फरीद आएगा, जब तक फरीद आएगा मैं शकर को पुड़िया में बनाकर मुसल्ले के नीचे रख दूंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाबा फरीद आए, आने के बाद कहने लगे अम्मी जान मुसल्ला बिछाओ नमाज पढ़े। माँ कहने लगी बेटा वुज़ू बनाया? कहने लगे अम्मा जान वुज़ू बना कर आया हूँ। अम्मा ने जब इतना सुना, सुनने के बाद परेशान हो गई, सुनने के बाद गमज़दा हो गई।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर आज मुसल्ले के नीचे शक्ल नहीं निकली तो मेरा बेटा मुझसे कहेगा माँ तो मुझको झूठ बोलती थी, रो मुझको शक्ल नहीं देता तो बुढ़िया बांध बांध कर मुसल्ले के नीचे रखती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ नमाज पढ़ती चली जा रही है मगर यही फिक्र है मौला कदीर आज मेरी इज्जत की लाज रख लेना परवरदिगारे आलम, आज मेरी इज्जत की लाज रख लेना परवरदिगारे आलम। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा। अम्मा तो आज के बाद सारों कतार नमाज से फारिग हो गए। नमाज से फारिग होने के बाद माँ से कहने लगे अम्मी जान अम्मी हुजूर आप बोली थी अल्लाह शक्र देगा। माँ खामोश। रब की बारगाह में यही तमन्ना यही आरज़ू मौला कदीर आज मेरी इज्जत की लाज रख लेना। मैंने तेरे दीन की खातिर ये सारा मामला किया है रब्बे कदीर। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी ने कहा बेटा मुसल्ला हटा। बेटे ने मुसल्ला हटाया। पहले तो एक पुड़िया निकलती थी, अब पूरे शकर का खजाना निकल आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अम्मी हुजूर पहले तो पुड़िया निकलती थी, आज पूरा खजाना निकल लगा है। माँ ने रब की बारगाह में अरीज़ा किया मौला तेरा लाख लाख शुक्र है मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मेरे बच्चे को इतना बड़ा मर्तबा अता फरमा, इतना बड़ा मर्तबा अता फरमा कि ये तेरा महबूब बंदा बन जाए। ये थी माएं, ये थी माएं। आजकल की अगर बच्चा फजर के टाइम सोता है ना, कोई मेरे लाल को मत उठाना अभी सोया है। क्यों तेरा लाल पे नमाज फर्ज नहीं है क्या? जैसे तू पड़ी है लंबी लंबी चारपाई पे तेरा लाल भी पड़ा रहे। दोनों गुनाहगार, दोनों गुनाहगार। नमाज जो छोड़े जानबूझकर वो गुनाहगार। पढ़ते हो आप किताबें? उर्दू आती है? पढ़ते हो ना? किताब में क्या आया? जानबूझ के नमाज छोड़ना गुनाह है या नहीं? अब माँ तो अलग है, बच्चा भी। तो अब तो दोनों तो एक से हैं। कौन किससे कहे कि अम्मी तू नमाज यहां पढ़ मैं मस्जिद जाऊं? न डर के मारे माँ बच्चे से बोलती, न डर के मारे बच्चा माँ से बोलता है। क्योंकि ये जनवरी की ठंड में वुजू बनाना, जिसके दिल में खौफे खुदा है वही पचपक्ता नमाजी है। साफ फैसला ये है, जिसके दिल में खौफे खुदा है। जिसके दिल में नहीं है उसे तो डर ही नहीं है ना किसी बात का। जिंदगी यूं जियो कि लाखों के मजमे में आप खड़े हो जाए, लोग कहे वो देखो नबी का दीवाना चमक दमक रहा है। चेहरे पर दाढ़ियां सजाओ। अच्छा आजकल के लड़कों को दाढ़ियों से बहुत प्रॉब्लम है नहीं? आज मैं सब बोलूंगा और बुरा लगे तो उठ के जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। बहुत एलर्जी है दाढ़ी से, क्योंकि दाढ़ी रखेगा तो क्रीम पाउडर नहीं लगा सकता ना यार। अब क्रीम पाउडर भी तो लगाना है जरूरी। क्रीम पाउडर लगा के जनाब पता नहीं क्या हवा में उड़ेंगे, क्या करेंगे। और ऐसा नहीं, दुकान पे जाएगा दर्जी से बोलेगा ऐसा चेहरा करना कि दमके दमके चमके, जो सारे लोग शादी ब्याह में मेरी तरफ देखें और किसी की तरफ नहीं। भाई वो कारीगरी तो है।
कोई करामाती बाबा थाबत हो रही है जो तेरे चेहरे को बदल देगा? भाई उससे जो कुछ हो सकेगा वही तो करेगा। और उसको क्या, उससे तो पैसे लेना। उसने अपनी मसाज शुरू कर दी, चेहरे के बाल उसके उड़ा दिए सब, मुच्छे है नहीं, दाढ़ी तो ऑलरेडी नहीं थी, अब पता नहीं क्या लग रहा है, समझी में नहीं आता लग क्या रहा है। और वो पैंट है, अल्लाह की पनाह बाबा, पैंट एक तो पैंटों में इतने इतने बड़े झोले, नहीं इतने इतने बड़े झोले लटकाए घूम रहा है। अच्छा तुझे इतने झोलों की क्या जरूरत थी? 2 जेब में काफी। ये नबी की दीवानगी है, ऐसे नबी के उम्मती कहलाते हो आप। अब वो पैंट तो झोले की थी वो अल्लाह की पनाह, अब वो फटी हुई आने लगी। बाबा जब कंपनी ने देखा कि अब तो कंपनी में नुकसान होने लगा तो उन्होंने उसका डिजाइन बना दिया, अब तो बिकेंगी। तो वो यहां से फटी हुई, यहां से फटी हुई और वो यहां से फटी हुई। ऐसा लगता है जैसे गधे के ऊपर किसी ने जीन डाल दी हो। पूरे शहर में चक्कर लगा रहा है बड़े बड़े कपड़े पहनते हुए, कोई परवाह नहीं। कोई बहन देख रही है, कोई माँ देख रही है, कोई परवाह नहीं, शर्म आया नहीं। ऐसा चल रहा है मामला, तो कौन किसको समझाए? मौलाना अगर कह दे तो सुबह मौलाना के ऊपर, मौलाना साहब आपने तकरीर क्यों की? मौलाना ने हमें देख लिया होगा तभी बोले होंगे, वरना इससे पहले तो मौलाना नहीं की। देखो भाई, मैं तो बोलता हूं मुंह पे, और जो कुछ कहना हो आपको मेरी तकरीर के बाद भी मेरे मुंह पे बोलने हो, पीछे नहीं। और वो पैंट वो यहां बांधेगा, यहां पे बस एक ही कुक रह जाता है रुकने को, वरना वो तो हो जाए उसका काम। यार तुम्हारी जिंदगी है ये। और जब वो बाल शाल कटा के वो मरम्मत करा के चेहरे की जब आता है ना, तो 100 दफा तो वो आईने को देखता है, नहीं इस एंगल से कैसा लग रहा हूं, इस एंगल से कैसा लग रहा हूं। और फिर आस पड़ोस में जो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, उनको भी बुला के दिखाता है, देखो मैं लगता जा रहा हूं। यार तेरी जिंदगी है, तेरे ऊपर ये नहीं रब की लानत बरस रही है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कोई तरीका तुम्हारा नहीं है जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश हो जाए। और हाजी साहब वो बाल चल पड़े हैं 1 साइड 2 साइड, बाबा 3 साइड 4 साइड आने को बाकी रह गई। पहले के बुजुर्ग कहते हैं कि जब घोड़े होते थे तो लंबे लंबे घोड़ों के बाल हुआ करते थे, तो उनको एक साइड में उस तरह चलवाते थे, वो इस तरफ आ जाते थे। तो अब एक तरफ हमारे नौजवान जो हैं वो यहां पर चलवाते हैं मशीन, वो बाल एक तरफ आ गए, तो वो तो हो गई घोड़ा कटिंग। कौन सी कटिंग? घोड़ा। और एक और कटिंग चली है, अल्लाह की पनाह, उसका नाम ही मुझसे नहीं आ रहा है। अब चली कैसे है कि उसमें कभी अंग्रेजी का Z बना हुआ है, कभी H बना हुआ है। जैसे कि अमेरिका वालों ने एक आदमी के सर पे ट्रंप की तस्वीर बनाई थी, ट्रंप की तस्वीर बनाई थी। तो जो इन अंग्रेजों के कल्चर है, जो अंग्रेजों का तौर तरीका है, वो हमारा मुसलमान भाई उनको यूज कर रहा है। अरे तेरा तरीका तो वो होना चाहिए था। तो उस चीज को याद रखा कि किस तरीके से पत्थर बांध के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फैलाया है। तुझे इस बात की खबर लगी है कि सैयदा ज़हरा के घर 4-4, 5-5 दिन से चूल्हा नहीं जला है? क्या तुझे ये याद लगी है कि गौसे आजम पर कितनी दिक्कतें मशक्कतें आई है? क्या तुझको ये पता लगी है हिंदी की सरजमी पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे क्या गुजरी है? क्या तुझको पता लगी है साबरे पाक कलियरी पे क्या गुजरी है? क्या तुझको ये पता लगी है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पे क्या गुजरी है? अगर इन बुजुर्गाने दीन को तू अपना कर चलेगा, तेरा हश्र बुजुर्गाने दीन के साथ होगा। अगर तू अंग्रेजों के कल्चर को अपना के चलेगा, तो तेरा हश्र अंग्रेजों के
मेरे नबी फरमाते हैं जो जिसके तरीके को आजमा कर चलेगा, जो जिसके नक्शे कदम पे चलेगा, उसका अजर उसी के साथ हो। अब बदलावो मुझे कि तुम अंग्रेजों के उस पे चलोगे या नबी के गुलामों के तौर तरीके पे चलोगे। नबी के गुलामों के तौर तरीके पे चलोगे। अच्छा, ये थी तो मर्दों के लिए। अब मैं कुछ माँ बहनों के लिए भी अर्ज करूंगी, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ें। अभी कोई गरीब शौहर हो बेचारा, कौन हो? गरीब शौहर। सब तो अमीर होते नहीं भाई, अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो गरीब, वो अमीर, और जिसको नहीं दी है वो गरीब। अब गरीब आदमी दिन भर में रिक्शा चलाए, पैर वाले रिक्शे पे कभी बैठे हो आप? बाबा बैठे होंगे आप। पैर वाले रिक्शे पे कभी बैठे हो? मैं बैठा। पैर वाला जब रिक्शा चलाता है ना, मजदूर आदमी, तो पसीना उसका सर से पैर निकलता है, क्योंकि पैर से पैडल को मारना बहुत बड़ी ताकत लगती है। फिर भूखा प्यासा दोपहर के आलम में जी, उसके पड़ोस में शादी। अब वो बेचारा 200-250 रुपए कमाने वाला मजदूर आदमी आया, तो उसकी बीवी ने बोला कि मुझे सूट चाहिए। बोला ठीक है जोजा मोहतरमा, आप बोलती हो तो सूट ला के देंगे, क्योंकि जाहिर बात है हुकूक बीवी के भी अदा होना चाहिए। अब वो सूट लेके आया। अब इतनी देर में आएगी पड़ोसन के घर से, तो पड़ोसन के घर में वो 25-26 जो टिपल्ले आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन, वो देख के आई। तो अब देख के आई तो औरतों की फितरत होती बहुत अच्छा, एक बार नहीं बोलेगी 100 बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कहाँ से लाए थे, बहुत अच्छा है, कहाँ से लाए थे, कौन सी दुकान से लिया था, कहाँ से, अच्छा, ये फितरत होती ना आदमी की अपनी अपनी। अब जी जनाब उसका आदमी तो बेचारा सीधा सिंपल, उसे क्या पता ऐशन फैशन क्या होती है। वो गया, वो सिंपल सा सूट उठा लाया। उठाने के बाद तो उसने कहा मियाँ हुजूर ले आए? हाँ ले आए जोजा मेहतरमा। अच्छा दिखाओ। अब वो दिखाया तो वो सिंपल सूट। कब बोला है ये कौन पहनने आया इस दौर में? उठा के चले आए। अकली नहीं है बिल्कुल। ले, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बीवी और मुझे शौहर हो, ऐसे डांट रही है वो उसको। मैं नहीं पहनूंगी। अब वो गई पड़ोसी के यहां से, वो लेके आई, देखो कितनी अच्छा डिजाइन पड़ा है, कितना अच्छा है इसमें, ऐसे पहनूंगी। अब वो बेचारा 200-250 रुपए कमाने वाला आदमी तुझे इतना महंगा कहां से ला के देगा? तो ये है हमारी माए बहनों के तौर तरीके। और हाँ, जैसा सूट वैसे ही चप्पल, वैसे ही वो क्या नाम है उसका, चूड़ियां, कति वैसी मैच वाला। मर्द कितना भी गरीब हो, नोच कसोड़ के खा जाएगी, मगर वैसी चाहिए। अगर मर्द ने कह दिया, और कुछ औरतों की फितरत तो ये होती है कि मर्द भाई मजदूरी करता है, करने के बाद अब उसको पता है कि मेरे शौहर का टाइम 6 बजे का है। अब औरत, हर औरत नहीं कहता मैं, मेरी माँ बहनें सोचती हैं आज मौलाना हमारे ऊपर करते ना, मैं बुरा मत मानना आप, मैं आपका बेटा ही समझ के आपको समझा रहा हूं। बटोले नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं, कुछ भी नहीं, बस 2-3 करने में लगी है उसका। तो अब उसको पता है कि मेरे शौहर का टाइम इतना है, 6 बजे आता है, 7 बजे आता है। अब उसको पता चल गया कि आ गया। अब उन्होंने सोचा यार शौहर को मैं क्या करूं, किस तरीके से सूट ले आऊं, किस तरीके से इससे मैं क्रीम पाउडर के लिए पैसे मांगू। उसने लिया, दुपट्टे को अपने सर पे बांध लिया, और सर पे बांध के जी वो जनाब चारपाई पे लेट गई। और चारपाई पे लेटने के बाद जबरदस्ती आयूं शुरू हो गई। भाई शौहर बेचारा मेहनत तो मजदूरी करके आया, अब आते ही तुझे देखे या अपने आप को देखे। अब उसने देखा बेगम साहिबा तो सो रही है, बेगम साहिबा तो दर्द के मारे बहुत ज्यादा चीख रही, चिल्ला रही। अब बेचारा अपनी दुख तकलीफ भूल गया। भूलने के बाद
पूछने लगा बेगम साहिबा अभी तक तो मैं अच्छा खासा छोड़ के गया था, अब कौन सा वायरस फैल गया? तो भाई यही बातें रह गई है, दिन भर काम करती, ये करती, वो करती। अब मर्द बेचारा खामोश, मर्द की फितरत होती है और औरत से हमेशा कमी रहता है। बताओ कोई ऐसा मर्द जो औरत से जीता हो, बताओ मुझे, है कोई? चाहे वो बाहर कितना भी बड़ा पहलवान बनता हो, घर में रहेगा भीगी बिल्ली बन के। अगर भीगी बिल्ली बन के रहोगे, मेरी बात मानोगे तब रखूंगी घर पे, ना तो तुम भी जाओ, मेरे बच्चे हैं काफी मेरे लिए। अब उनने सोचा यार बुढ़ापा आने वाला है, ले दे के रह लो। नहीं, ऐसा है या नहीं है सिराज भाई, ऐसा है या नहीं है? अब बुढ़ापे का आलम आया तो अब उनने सोचा यार मामला तो बड़ा गंभीर आ गया है, तो ऐसा करो इसकी बातें मानने में भलाई। उन्होंने कहा ठीक है। अब जी जनाब उसके यार दोस्त भी, मेरी औरत तो मेरे सामने बोल नहीं सकती, अगर मैं कह दूं पानी तो जी लस्सी का गिलास। उनके दोस्तों ने देख लिया, कहा यार झाड़ू लगा यार सुबह सुबह। भाई औरत जब मिल जाए तो क्या करेगा मर्द? कहा क्यों है, बड़ी लंबी लंबी खींच रहे थे, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, कि झाड़ू ये तो औरतों के काम है। फिर कहेगा क्या करूं, घर में भी तो रहना नहीं। और मैं आपको एक बात बतलाता हूं, तो औरतों का इंतकाल हुआ। जो औरतें अपने आदमी के हुकूक से बेखबर है वो सुन ले, ये मैसेज, ये पैगाम अपने दामन में समेट के लेके जाए। दो औरतों का इंतकाल हुआ उसी दौरे हाजिर में। एक औरत ने मन्नत मांगी, उसका गबरू जवान बेटा बीमार पड़ गया, दुनिया के तबीबों को दिखाया, लाइलाज कर दिया तबीबों ने। उसने रब की बारगाह में रो कर अर्ज की, मौला कदीर मैं तेरी बारगाह में अरीजा करती हूँ, मन्नत मानती हूँ मौला कदीर, अगर मेरा बेटा सही सालिम हो जाएगा, अगर मेरे बेटे को तू अल्लाह पर शिफा अता फरमाएगा तो मैं 2-3 दिन के लिए कब्र में जाऊंगा। इस किताब का नाम है कुतुबी, मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले पढ़ा था इस किताब। कहने लगी मौला कदीर मेरा जवान बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मौला कदीर मेरी बुढ़ापे की राशि टूट जाएगी, तू इसको शिफा अता फरमा। मैं मन्नत मांगती हूँ 2-3 दिन कब्र में रहूंगा। अल्लाह ने उसके बच्चे को शिफा अता फरमाई, मन्नत भूल गई। अच्छा औरत भूलने बहुत माहिर होगी। कोई चीज अगर सामान अगर शौहर बेचारा दे दे, मुझे वक्त पे चाहिए, भूल गई। एक आदमी आया, आने के बाद कहने लगा ए बूढ़ी औरत, तूने रब की बारगाह में अरीजा किया था, तूने रब की बारगाह में मन्नत मांगी थी, और ये मन्नत मानी थी कि अगर तेरा कबू जवान बेटे को अल्लाह शिफा अता फरमाएगा तू इतने दिन कब्र में रह के आएगी। उसको याद आया, अपने बेटे से कहा भाई मेरे बेटे, जब तू बीमार पड़ गया तुझे दुनिया के तबीबों ने लाइलाज कर दिया था, मैंने रब की बारगाह में मन्नत मांगी थी, और मन्नत ये थी कि अगर मेरा गबरू जवान बेटे को अल्लाह शिफा अता फरमाएगा तो मैं इतने दिन कब्र में रहकर आऊंगी। हजरत भी मौजूद है, हजरत से भी आप पूछ सकते हो। अब बताओ गबरू जवान बेटा अपनी जिंदा माँ को किस तरीके से कब्र में रख के आएगा, कितना बड़ा कलेजा होना चाहिए। मैंने कहा बेटा ये तो रब से किया हुआ वादा है। बेटे ने कहा अम्मी जान आप कुछ भी कहो, मुझसे कुछ भी कहो, मैं आपको कब्र में लेके नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको कब्र में लेकर चला गया दुनिया वाले मुझसे कहेंगे माँ से पीछा छुटा रहा है, माँ को बुढ़ापे में नहीं रखना चाहता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा अम्मी जान मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा। माँ ने बहुत ज्यादा इसरार किया। रात के सन्नाटे में माँ को कब्रिस्तान लेकर पहुंचा। पहुंचने के बाद कट्टा खोदा, माँ को काट कर चला आया। मलाल तो यही था कि माँ पता नहीं क्या करती होगी।
आने के बाद माँ कब्र के अंदर, उसकी कब्र के सामने 2 कब्रें, उन कब्रों में एक सुराख क्या देखती है? उस सुराख में, उस कब्र में 2 औरतें बैठी हुई हैं। एक औरत वो है कि जिसके सर पे परिंदा टोटे मार रहा है, एक औरत वो बैठी हुई है कि जिसके सर पे परिंदा हवा कर रहा है। वो बूढ़ी औरत देखकर परेशान हो गई, कंफ्यूज हो गई, मौलाए कबीर ये क्या मामला है? एक औरत है जिसके सर पे परिंदा टोटे मार रहा है, एक औरत है जिसके सर पे परिंदा हवा दे रहा है। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया, उस औरतों के करीब पहुंची, पहुंचने के बाद कहने लगी, बीवी हो क्या मामला है? एक के सर पे परिंदा टोटे क्यों बसा रहा है? एक के सर पे परिंदा अल्लाह पे हवा क्यों कर रहा है? क्या मामला है? दुनिया से कौन से पाप लेकर तुम कब्र में आई हो? कौन से गुनाह लेकर तुम कब्र में आई हो? कहने लगी कोई गुनाह नहीं हुआ है, तो ये मामला कैसे हुआ? कहने लगी, बूढ़ी ने पूछा, बूढ़ी बता ये परिंदा तेरे सर पे हवा क्यों कर रहा है? कहने लगी, बूढ़ी कहने लगी, तू नमाज पढ़ती थी? हाँ नमाज पढ़ती थी। रोजा रखती थी? हाँ रोजा रखती थी। तू अच्छे काम करती थी? हाँ मैं नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल किया करती थी। मगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरी सबसे अच्छी खूबी रब को कौन सी पसंद आई? बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे मेरे रब को मेरी सबसे अच्छी जो खूबी पसंद आई थी, जब मेरा इंतकाल हुआ था, मेरा मर्द मुझसे राजी था। मेरे मर्द राजी होने की बुनियाद पर अल्लाह ने ये मुझको अजर अता फरमाया। ये तो था मर्द को राजी रखने का मामला। अब थोड़ी देर उधर आ जाए तो राजी नहीं रखते हैं, हर बार लाठी डंडे लेके। बेचारे सीधे साधे आदमी को बस उसकी तो वो घर में आ जाए ना। देखो अगर कोई सीधा साधा मर्द हो या सीधी सादी कोई औरत हो और उसे कोई ऐसा बदबख्त इंसान मिल जाए जो उससे हर वक्त सताए, तो औरत को घर में आते हुए डर लगता है। और अगर कोई औरत हो चढ़ाई करने वाली, जैसे कि पहले जंगों में चढ़ाई होती थी, और सीधा साधा बेचारा हो हिमालय पर्वत जैसा बंदा, तो वो तो डर डर के अपने घर में आएगा नहीं आएगा। अब मैं पहुंचूंगा तो बस 9 तो 11 शुरू हो जाएगी। तो ये तो था उस औरत का मामला जिसका शौहर उससे खुश था, राजी था। अब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ औरत, ऐ बीबी तू बता, तेरे सर पे परिंदा टोटे क्यों मार रहा है? तू दुनिया में क्या करती थी? उसने कहा मैं नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी। कहा जब नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, ये सारा मामला तेरे साथ क्यों आया? कहा कि जिस वक्त मेरा इंतकाल हुआ था, मेरा मर्द मुझसे नाराज था, और ये नाराजगी की वजह है कि अल्लाह मुझको इस अज़ाब में गिरफ्तार किया हुआ है। अब वो औरत सारों कतार रोने लगी, कहने लगी, ऐ बूढ़ी माँ, जब तू दुनिया में जाए, कब्र से उठ के दुनिया में पहुंचे, तो मेरे शौहर से मेरे लिए माफी मांगना और उससे ये कहना कि मुझको माफ कर दे, मुझको माफ कर दे, क्योंकि मुझ पे तरह तरह का अज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो औरत अपने वक्त के मुताबिक कब्र से बाहर आई। तमाम बस्ती उसको देखने के लिए बेकरार थी, का इतने देर कब्र से निकल के आएगी। अल्लाह अकबर, कब्र से निकल के आई। सबसे पहली मुलाकात उसी औरत के मर्द से हुई जिस औरत पर अजाब दिया जा रहा था। उसने कहा, ऐ मर्द, तेरी औरत पर अजाब दिया जा रहा है, तेरी औरत पर तरह तरह के अजाबों में मुब्तला की जा रही है, तू अपनी औरत को माफ कर दे। जब उस मर्द ने अपनी औरत को माफ किया, तब जाके उस औरत के अजाब से तखफीफ हुई। तो पता चला कि अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ और उसके मर्द उससे नाराज ना हुआ, तो भाई ये सपने ना देखे मैं जन्नत में जाऊंगी। हाँ, काम तो कुछ करे ना।